चलिए नमस्कार दोस्तों, सभी को वेलकम। कैसे हैं आप सभी? चलिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज लगभग हम 2 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की ख़त्म कर चुके हैं। तो आज जो है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास थर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चे ने अभी तक पहले वाले लेसन्स नहीं देखे, प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, क्योंकि उनमें मैंने बेहतर या फिर थोड़ा बेसिक तरीके से समझा रखा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से सोल्व करना है। या जो टाइप 1 और टाइप 2 के जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने करवाए। तो जल्दी से फटाफट अपनी नोट्स और कॉपी साथ लेके बैठिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरी क्लास का या फिर अपनी क्लास का रूल है सिंपल सा। रूल क्या है? रूल यही है कि ये सिंपल सा आपको बस नोट्स हर क्लास के बनाते हुए रहना है और क्लास को बिल्कुल फ्लो में लेना है। पहली क्लास, सेकंड क्लास, उसके बाद तीसरी। तो इस प्रकार से जब चलोगे तो आपके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इस एग्जाम को आप समझ पाओगे। जो बच्चे नहीं हैं उनको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस क्लास के बारे में, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलो, तो सिंपल सी बात है, पहले आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। जो बच्चे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और इन्हीं सभी एग्जाम जो यहाँ पे लिखी हुई है, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ हो गया, उसके बाद सीएचएसएल, एमपी पुलिस, यूपीएसआई और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ऑल द पीपल वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, सो यू कैन ज्वाइन माई बैच ऑन टाइम और यू कैन ज्वाइन माई चैनल। चैनल का नाम क्या है? परमार कोचिंग क्लासेस। यदि आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी जो क्लास है वो कब कब होने वाली है। जैसे जब भी मैं क्लास को अपलोड करता हूँ तो प्रॉपर तरीके से उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगा। दिस इज ऑल। साउंड क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा सा क्लास में बने रहो। साउंड क्लियर है? ठीक है। चलो, जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के जो क्वेश्चन है लगभग करवा दिए। यदि आप प्रीवियस सेशन में जाके देखोगे तो आपको कहना कि टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज जो बारी है वो है टाइप थर्ड की, जिसका पहला या कुछ थर्ड क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया था। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आप सभी को जब तक नए बच्चे जुड़ते हैं। रिवीजन क्या है सर? पहला टर्म हमने पढ़ा था कॉस्ट प्राइस, हमने उसके बाद पढ़ा सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। देखो, एक बात तो ध्यान से समझना, इसमें प्रीलिम्स में की मैं बात करूँ और मेंस की मैं बात करूँ तो बहुत ही हाई वेटेज कौन रखता है? प्रॉफिट एंड लॉस रखता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एसएससी सीजीएल की मैं बात कर लूँ या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको कहीं ना कहीं हर जगह दिखेगा। ठीक है। अच्छा, टाइप 3 को मैंने समझाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या क्या बताया था? क्या आप सभी ने कल मेरी क्लास देखी है? जो भी बच्चे कल है वो तो समझ गए होंगे, जैसे उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा वो समझ गए होंगे कि हाँ सर, किस टाइप का जो टाइप था वो या फिर जो कॉन्सेप्ट था वो आपने हमको बताया था। तो आज हम टाइप 3 का मैं वापस से उसी जो बेसिक मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिविज़न कराऊंगा, ताकि आप जो भी नए बच्चे इस क्लास से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए। उसके बाद हम आगे हम चलेंगे। अच्छा, हमने पहले ही आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, क्या समझा था हमने, कि जब मैं किसी बिजनेस को ओपन करने की बात करता हूँ और उसमें यदि पहले मुझे लॉस हो जाए और उसके बाद यदि मुझे प्रॉफिट में पहुंचना है, तो मुझे बताओ क्या उसका एकमात्र तरीका क्या है? सर, आपने बताया था कि उसका एकमात्र तरीका है कि पहले जो लॉस आपने गंवाया है इसको क्या करना पड़ेगा? क्या सर इसको रिकवर करना पड़ेगा? तब ये पॉसिबल है कि सर मैं बिजनेस को कहना कि प्रॉफिट में लेके जाऊंगा। जैसे कोई बिजनेस मैंने ओपन किया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अच्छे से समझाएंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी एसएससी सीजीएल में 9 महीने अपने पास है, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम। यदि आप 2024 में कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो वी हैव इनफ टाइम फॉर दैट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि सर आपका जो बिजनेस है उसमें आपने 20 रुपये लगाए, अब पहले साल में आपने उसने 2 रुपये में लॉस कर दिया, तो मुझे बताओ क्या आपके पास 18 बचे? अब आपको क्या करना है? सर मुझे अगले साल 2 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट में पहुंचना है, तो मुझे बताओ 2 रुपये प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। यदि आपको सॉरी प्रॉफिट में जाना पड़ेगा तो क्या 22 रुपये आपको कमाने पड़ेंगे। इसका मतलब 18 तो आपकी जेब में पहले थे, अगले साल आपने 22 कमाए, तो इसका मतलब टोटल ओवरऑल आपको कितना कमाना पड़ा? ऐसे 4 कमाना पड़ा। तो बस सिंपल से वही बात मैं बता रहा हूँ कि भैया यदि किसी भी लॉस के बिजनेस को आपको प्रॉफिट में पहुंचाना है
तो पहले लॉस कन्वर्ट करो, उसके बाद कहना कि हम किस में पहुंचेंगे, प्रॉफिट में पहुंचेंगे। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? तो भाई बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बच्चे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास ये भी समझ जाएंगे यदि मैं उनको समझाऊंगा तो। बस मेरा फोकस इस पे है कि जो बच्चे 10th या 12 पास आउट करके भी किसी गवर्नमेंट जॉब का एम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि यार उनका 3 से 4 साल बीच में खराब हो जाए कि वो लगातार प्रोफेशन करते रहे। डजेंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो बेहतर है कि पहली बार अच्छे से तैयारी करो, कहना कि एग्जाम को क्लियर करो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलो इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, उसके बाद टाइप 3 जिन लोगों ने हेडिंग नहीं डाली थी कल, तो वो हेडिंग डाल के लिख लीजिए टाइप 3। कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 2%। डीलर ने क्या किया, पहले साल बिजनेस करने की कोशिश की और कहना कि कितने का लॉस कमाया, क्या 2% का ओवरऑल उसने लॉस कमा लिया। ये पहले साल की वो बात कर रहा है। फिर कहना कि फर्स्ट जब उसने अटेम्प्ट किया तो उस बिजनेस में कहना कि उसको 2% का लॉस हुआ। आगे, हेडी सोल्ड इट फॉर 44 ज़्यादा, यदि वो 44 रुपये ज़्यादा में बेचता, यदि ये 44 ज़्यादा में उसको बेचता तो ही वुड हैव गेन 20% प्रॉफिट, उसको कहना कि होता। मैं बोलता हूँ कि यार जो अपना बिजनेस बैठा हुआ है वो कहना कि 2% के लॉस में बैठा हुआ है। अब इसको यदि 20% प्रॉफिट में पहुंचना है तो मुझे बताओ, क्या ये जो लॉस इसने पहले करके रखा है, पहले इसको रिकवर करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे परसेंटेज में टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। सर ये जो 2 लॉस इसने किया, पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसके बाद यदि जो एक्स्ट्रा मुझे जाना है, ये जो 20 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मुझे 20 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है, ये तो कमाना ही पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल है कि कहना कि मैं अपने बिजनेस को 20% से ग्रो कर पाऊंगा। अब सिंपल सा है, देखो मैंने परसेंटेज में कितना ट्रेवल किया, परसेंटेज में मैंने जब ट्रेवल किया तो विच इज इक्वल टू, आई थिंक, सॉरी यहाँ पे सीधा लिखता हूँ 22%। लेकिन वही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर आपने जो एक्चुअल वैल्यू में ट्रेवल किया है वो कहना कि क्या 44 है। इसका मतलब जो 22% की मैं बात कर रहा हूँ उसकी वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में 44 दे रखी है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, जब 1% की वैल्यू आप निकालोगे विच इज इक्वल टू, आई थिंक कितनी आएगी, 2। लेकिन आपको 100% चाहिए। क्यों 100% चाहिए? क्योंकि अपन ने सीपी को क्या माना है सर, ऑलरेडी सीपी अपने आप में क्या है, 100 है, उसी को मान के हम ये कहने की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सीपी यदि आपने 100% माना है तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो इधर चिपकाओगे तो कहना कि क्या 2 जीरो आपको इधर भी चिपकानी पड़ेगी, यानी कि आपके पास कंप्लीट सीपी कितना आ गया, क्या 200 रुपये आ गया, विच इज़ इन द ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे बताओ किस किस को ये बात समझ में आई है, किस किस को नहीं आई है, क्या क्लियर है, क्या समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? तो देखो ये सीजीएल मेंस का 2019 का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है, चाहे वो प्रीलिम्स की मैं बात कर लूँ चाहे मेंस की मैं बात कर लूँ। क्या सभी को क्लियर है? यदि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ, इसको सोल्व करने की कोशिश करो और फटाफट इसका आंसर अपनी कॉपी पे सभी के कहना कि आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे ही, सीजीएल मेंस 2019 के क्वेश्चन है, लेकिन सेट बदला है बस, कोई सेट 1 में आया, कोई सेट 2 में आया, कोई अलग शिफ्ट में आया, तो ऐसे आया है। ट्राई टू सॉल्व इट। जब तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देखो भैया, एक डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%। क्या किया उसने, अपने बिजनेस पे क्या कर दिया, लॉस कर दिया। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। 5% का उसने लॉस कर दिया। यदि सोल्ड फिर 40, यदि वो 40 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो कहना कि उसको प्रॉफिट कितना होता है, 15% में होता है। ठीक है, तो यदि उसको 15% का प्रॉफिट कमाना है तो पहले जो 5 गवा है वो क्या उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कीजिए तो, सर ये 5 कमाएगा, उसके बाद कितना कमाएगा, 15%, टोटल ओवरऑल इसको परसेंटेज में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 20%। लेकिन इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, विच इज इक्वल टू 40। तो जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके 1% की वैल्यू आ गई, विच इज इक्वल टू, आई थिंक, 2। यहाँ से वापस जब सोल्व करोगे तो 2 जीरो लगाओगे तो सीपी आपका यहाँ से भी क्या आएगा, 200 ही आएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन यदि एसएससी आपसे पूछता है तो क्या कर लोगे आप लोग, क्या बिल्कुल बेसिक से समझ पाए। बस ये याद रखना कि आपको सीपी हमेशा यहाँ पे क्या मान के चलनी है, सर सीपी हमेशा हम 100% मान के चलेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि वो क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश करेगा ना तो ये आपको ये बोल देगा कि इस बार जो मैं प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा हूँ वो सीपी पे नहीं बल्कि एसपी पे। पर ये अलग टाइप का हिस्सा है, जब हम 7 या थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं समझा दूंगा कि कई बार वो बोल देगा कि सर जो सीपी आपकी 120 थी, इस पे मैंने 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, तो वो उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी, वो वाला क्वेश्चन अलग टाइप का हो जाता है। तो टाइप 3 के 2 क्वेश्चन हमने समझे कि हाँ बिजनेस में कैसे प्रॉफिट में जाना है यदि वो लॉस में है, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये वाला क्वेश्चन करो।
डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 3%। 3% लॉस पे वो आर्टिकल को पहले बेच रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हेडी सोल्ड इफ फॉर सोल्ड ईट आएगा, ठीक है। हेडी सोल्ड इट फॉर 100 मोर देन ही वुड हैव गेन्ड 7%। ठीक है, तो यदि 100 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो कहना कि उसको 7% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मुझे बताओ, सिंपल सा वही क्वेश्चन है, मुझे बताओ यदि 3% यहाँ पे पहले इसको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद 7% एक्स्ट्रा मुझे कमाना पड़ेगा। टोटल परसेंटेज में कितना ट्रेवल कर रहा हूँ, क्या 10% ट्रेवल कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू आई थिंक 100। अब मुझे सिर्फ एक जीरो चिपकानी, क्योंकि 10 तो दे रखा है, यदि एक जीरो चिपका दूंगा पीछे तो क्या 100 बन जाएगा, और 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है, विच इज इक्वल टू आई थिंक 1000 आएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, यस, इन द ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के देखो मैंने एक टाइप के आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। तो मुझे बताओ यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है तो क्या आप लोग कर पाओगे उसको, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी भाइयों को समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? क्लियर है? चलो देखो, पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। यदि आपके मन में डाउट है ना तो इस क्लास का कोई महत्व नहीं है फिर। तो बेहतर है कि जितना आप बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ोगे। चलो एक और कंडीशन समझ लेता हूँ पहले। देखो, जब लॉस में ऑलरेडी में था तो मुझे पता है कि सर लॉस को रिकवर करके मैं कहाँ पहुंच रहा था, प्रॉफिट में पहुंच रहा था। लेकिन यदि ऑलरेडी आपका बिजनेस प्रॉफिट में है और आपको इंक्रीज करने की बोल दे, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन कहना कि आपकी स्क्रीन पे या फिर कहना कि आपके एग्जाम में आए, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से समझो। अब उसने बोला है कि डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 3%। भैया पहले ही क्या है, वो प्रॉफिट में अपना बिजनेस, पहले क्या हो रहा था, देखो थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन में जाता हूँ। तो अपना बिजनेस क्या पहले यहाँ पे लॉस पे था, तभी मेरे को यहाँ प्रॉफिट में जाना पड़ रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब देखूंगा तो टाइप 3 का ये सेकंड टाइप मान लीजिए आप, कि भैया इस बार जो ओवरऑल अपने पास पहले बिजनेस में वो 3% प्रॉफिट में बैठा हुआ है। अब उसको कितना कमाना है यहाँ पर, सर हेडी सोल्ड इट फॉर 100 मोर। यदि वो 100 ज़्यादा में जाता है या 100 रुपये ज़्यादा बढ़ाता है तो क्या उसका प्रॉफिट 60% हो जाता है बढ़ के? तो यहाँ पे लिखो कितना हो जाता है बढ़ के, 7%। अब मैं बोलता हूँ पहले साल तो उसका 3% था, लेकिन जब बढ़ा 7, तो मुझे बताओ क्या ओवरऑल इसने ट्रेवल कितना किया परसेंटेज में विच इज इक्वल टू 4%, और उसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, विच इज इक्वल टू 100। अब मुझे इसको 100 बनाना है तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 25 से इधर, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 2500 रुपये, विच इज इन द ऑप्शन नंबर सी। सभी को यह टाइप समझ में आ रहा है? क्लियर सभी को? सिंपल सी बात है, यदि आपका बिजनेस जो है ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दोनों जो परसेंटेज दे रखे हैं इनका डिफरेंस निकालो और जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आमने सामने रखो, एक की वैल्यू निकालो, या फिर सीधा यदि 100 बन रहा है तो कहना कि 100 बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे 100 बन रहा था, सीधा यदि मैं 25 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100% बन जाएगा, और कहना कि आपको इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों इक्वेशन कहना कि बैलेंस रहे। क्लियर है? 11th वाला क्वेश्चन टाइप टी भैया सबको समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से एक बात समझो, जो भी बच्चे अभी तक पहली क्लास जिसकी पहले वो समझ लीजिए, जिसकी भी पहली क्लास है आराम से क्लास को देखो, आराम से क्वेश्चन को समझो। लेकिन क्या करोगे इसके बाद, पहले आप फर्स्ट क्लास जाके देखो, सेकंड क्लास देखो, उसके बाद थर्ड क्लास देखो। जब आप इस टाइप से चलोगे ना तो कहना कि आपका मोमेंटम क्लास में बनेगा और कहना कि क्लास में हमको मज़ा भी आएगा। मैं बेसिकली देखो बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, और मैं उन बच्चों को फोकस करके चल रहा हूँ जिनको वाकई में पढ़ने में मन है और चाहते हैं कि सर कहना कि बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठा के कहना कि हमको मैथमेटिक्स कंप्लीट सिखा दे। सो दिस बैच इज ओनली फॉर देम। ठीक है, बाकी जो एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वंस एक बार कहना कि हमारा सिलेबस या फिर कहना कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद लगभग 250 से 300 क्वेश्चन में वो कराऊंगा आपको जो कहना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे, जो मेंस और प्रीलिम्स में कहना कि आएंगे। तो एक बार इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो चैप्टर को आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा उसके बाद कहाँ मूव कर सकते हो, मॉक टेस्ट पे कहना कि मूव कर सकते हो। दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बैच। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलिए। तो यदि ये समझ में आ गया तो ये वाला 12th वाला क्वेश्चन देखो, इसको समझने की कोशिश करो। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, कैसे करोगे, गिव मी सेकंड। ओके ठीक है। रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। रेमी जो है भैया पहले अपने बिजनेस में 25% अर्न करता है ऑन सेलिंग अन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को बेचने पर, एट ए सर्टेन प्राइस। अब वो प्राइस कुछ भी हो सकती है, मुझे फाइंड करना है, मतलब मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। इफ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर
5 मोर, यदि वो 5 रुपये ज़्यादा में कहीं ना कहीं उस आर्टिकल को बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ के कितना हो जाता है? क्या 33% ओवरऑल उसका प्रॉफिट अब बढ़ के हो गया। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 सच आर्टिकल्स। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सीजल 2000 मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले उसका जो प्रॉफिट था वो 25% था, लेकिन उसने कुछ छेड़छाड़ की तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया सर? उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ के हो गया 33%। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार जो पहले इसका 25% था ये 7% से ग्रो क्यों किया? सॉरी, कितने परसेंट से? ये जो परसेंटेज बढ़ा ये 8% से क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सर उसने प्राइस में कितनी छेड़छाड़ी की? सर उसने प्राइस में कहीं ना कहीं क्या 5 रुपये बढ़ाए हैं, अपने सामने दिख रहा है, ठीक है। उसने खुद बोला है कि कहीं ना कहीं मैंने 5 रुपये बढ़ाए, जब जाके प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ाए। इसका मतलब 8% की वैल्यू ही 5 अपने पास दे रखी है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? ध्यान से समझो, 1% की निकालनी है। 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक काम करो, इसको उठा के नीचे लेके जाओ क्योंकि कट नहीं रहा है। अब मेरे पास 1% की वैल्यू तो सर आ गई, विच इज इक्वल टू कहीं ना कहीं इतनी। अब मुझे 100 की निकालनी है तो क्या 2 जीरो इधर चिपकानी पड़ेगी और 100 से इधर मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, तो करो। अब देखो जब इसको सोल्व करोगे ना, अब डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? आपको ये तो जो अपने पास कॉस्ट प्राइस आए ना, ये एक आर्टिकल की है, लेकिन मुझे कितने की निकालनी है? क्या क्वेश्चन में मुझसे 24 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से करना पड़ेगा। जिस भी बच्चों के बात समझ में नहीं आए तो समझ लो भैया, ये जो कॉस्ट प्राइस हमने निकाली है ना, ये कॉस्ट प्राइस आई है सिर्फ एक आर्टिकल की, लेकिन उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 सच आर्टिकल्स। इसका मतलब टोटल आर्टिकल कितने हैं यहाँ पे? 24 की मुझे कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो मल्टीप्लाई कर लो। जब ऐसे करेंगे तो 3 टाइम्स ओवरऑल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो क्या यहाँ से जब आप ओवरऑल इसको सोल्व करोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आएगी? क्या 1500 निकल के आएगी। अब देखो यदि एक की कॉस्ट प्राइस वो पूछता तो आंसर मेरा कहीं ना कहीं इसी कंडीशन में आ चुका था, लेकिन जैसे ही उसने बोला कि 24 आर्टिकल एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, तो उनकी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई किया, तब जाके मेरा आंसर क्या 1500 आया है। क्या इस क्वेश्चन को समझाने की एक बार आवश्यकता है? एनीबडी इन द क्लास? कमेंट सेक्शन में फटाफट हाथ चलाओ। एनीवन इन द क्लास? वी जस्ट कोई बच्चा या कोई भाई ऐसा है, भाई बंधु, जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है? क्लियर है? चलो आगे। देखो ऐसे ही एग्जाम क्लियर करनी है हमको, आराम से जब पढ़ेंगे ना बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ, तो बहुत आराम से एग्जाम हमारा क्लियर होगा। टाइप 3 का लगभग ये 5वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। एक से 2 क्वेश्चन और लेके आए इसके, ताकि जो टाइप बनते हैं इस टाइप के वो भी खत्म हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसको कर पाओगे? करो इसको स्टार्ट फटाफट। कॉपी पेन उठाओ अपनी और जहाँ कहीं भी बैठो करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत ही रेयर चांसेस है कि क्वेश्चन को आप कर पाओगे, ठीक है। तो बेहतर है कि कहीं ना कहीं यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर अपन बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरा बेनिफिट इस क्लास से आप लेके जाओ। अच्छा, प्रॉफिट कितने कमा रहा है? पहले क्या 10% प्रॉफिट कमा रहा है? 10% प्रॉफिट कमा रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। अब उसके बाद 5 ज़्यादा उसने जब बढ़ाया तो उसका गेन कितना हो गया? 20% हो गया। मैं कहता हूँ 10 से 20 पे पहुंचने पर टोटल इसने परसेंटेज कितना ट्रेवल किया? विच इज इक्वल टू 10%। लेकिन मैं एक्चुअल प्राइस में बात करूँ तो सर वो तो सिर्फ उसने 5 ही बढ़ाए। इसका मतलब मेरे 10% की वैल्यू क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरे 10% की वैल्यू क्या 50 है। जब यहाँ से 1 जीरो लगाओगे आप तो 100% बन गया, तो आपके पास 50 निकल के आएगी। अब ये सीपी ऑफ 1 आर्टिकल है, यहाँ पे लिख लीजिए सीपी ऑफ, जो बच्चे नोट्स बना रहे तो लिख के चलो कि सर सीपी ऑफ 1 आर्टिकल अपने पास कितना दे रखा है? विच इज इक्वल टू 50। लेकिन उसने क्या पूछा है सर? 24 आर्टिकल की प्राइस मुझे बताओ। तो क्या इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जब इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 120 होता है, यानी कि आपका आंसर यहाँ से करेक्ट क्या 1200 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? यस, दिस इज इन द ऑप्शन नंबर ए। तो बताओ, ये कोई डाउट? बस मैं वही बोल रहा हूँ कि बस धीरे धीरे पढ़ते हुए चलो। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ बिल्कुल उसको दिमाग में लेते हुए चलो। मैं आपको 3 4 मेथड बता के या फिर बड़े बड़े तरीका बता के घबराऊंगा नहीं। जो बिल्कुल आसान है वही आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में कहना कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। क्लियर है? चले भैया, 13 क्वेश्चन तक तो हो गए। चले आगे चले। 14 वाला क्वेश्चन समझो ध्यान से। अच्छा, ये क्वेश्चन तो करवा दिया ना, इस टाइप का कर लोगे क्या? डीजल मैन 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ बस उसने। पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को, उसके बाद करने की कोशिश करो, वरना मैं तो करवाऊंगा आपको। क्या पढ़ोगे?
ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए 16% बिलो इज कॉस्ट प्राइस। चलो भैया, उसने देखो लॉस बोलने की जगह क्या बोल दिया उसने, अपनी कॉस्ट प्राइस से 16% नीचे कहीं ना कहीं बेचता है। इसका मतलब क्या है, 16% का लॉस ही है। अरे भाई, यदि मैं कोई चीज़ 100% 100 की लाया हूँ और उस पर 16 कम करूंगा तो इसका मतलब क्या है, 16% ही मैंने लॉस किया है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे कम कर रहा हूँ। तो दो तरीके, या तो सीधा बोल देगा कि सर लॉस है, या फिर इस टाइप से घुमा के कहना कि आपको बोलेगा। अभी सीजल मेंस का क्वेश्चन ध्यान से देखना। एडी सोल्ड इट फॉर 33 मोर, यदि वो 33 रुपये ज़्यादा में उसको बेचता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू 14% होता है, हो जाता है। टू गेन 25% ही शुड सेल द आर्टिकल 4। देखो इतनी सी लाइन 8 की, इसका मतलब ये कठिन नहीं हो गया। आपको मैंने बताया कि इतना कैसे सोल्व करना है, क्या यहाँ तक सभी को पता है? और यदि आपने मेरी क्लास बिल्कुल बेसिक से देखी है तो मुझे पता है, आपको सभी को पता होगा सर 25% का प्रॉफिट का अर्थ क्या है, या फिर 25% लॉस का अर्थ क्या है, क्योंकि मैं वहाँ से सीपी और एसपी दोनों निकाल सकता हूँ अपनी। तो स्टार्ट करो इसको करना। पहले कितने का था, 16% का लॉस था अपने बिजनेस में, उसके बाद 14% प्रॉफिट में गया। इसका मतलब ओवरऑल अपना ट्रेवल कितना किया, इन दोनों को ऐड कर दो सिंपल सा। जब ऐड करोगे तो सर ओवरऑल 30% इसने ट्रेवल किया, किसमें, परसेंटेज में। लेकिन यहाँ पे उसने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, विच इज इक्वल टू 33। निकाल दो एक की वैल्यू। जब एक की निकालो तो एक काम करो, पहले जीरो को ले जाओ तो यहाँ पे पॉइंट नीचे लग गया। उसके बाद यहाँ पे करोगे तो क्या 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1% की वैल्यू आ गई 1.1। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है, ध्यान से समझो, एक काम करो 100% की निकाली लो वैल्यू। जब 100% की निकालोगे तो 2 जीरो इधर चिपकानी है आपको और 2 जीरो इधर, तो एक पॉइंट हटा के जब जो 2 जीरो इधर चिपकाओगे तो मुझे बताओ क्या इस प्रकार से सोल्व करोगे। यानी कि सर 100% की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल के आई है, विच इज इक्वल टू 110, क्या 110 रुपये आ गई है। अब समझोगे क्या भैया, जो 110 रुपये मेरी सीपी आई है ना, उस पर मेरे को 25% प्रॉफिट और कमाना है। उसने बोला है कि यदि मैं इसको 25% प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो मुझे बताओ मेरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा ये तो मेरी 100 की वैल्यू तो भैया, यदि आपको 25% प्रॉफिट कमाना है तो मुझे बताओ क्या 125 में बेचना पड़ेगा। अरे ये बात तो आपको समझाई है ना मैंने। देखो ऐसा नहीं करना तो फिर एक काम करो, जो मैंने आपको रेशियो सिखाया उससे कर लो। यदि आपको ये वाला टाइप या फिर ये वाली कंडीशन समझ में नहीं आई तो 25% का फ्रैक्शन तो सभी को पता है, विच इज इक्वल टू 1/4। अब सीपी तो अपना नीचे वाला होता ही है, सभी को पता है। सर सीपी जो नीचे होती है उसको हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं। 4 पे 1 का प्रॉफिट है तो मुझे बताओ क्या सेलिंग प्राइस इसकी जरूर 5 रही होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो अपने पास निकली है ना, सीपी पता है मुझे। सर सीपी तो आपका 110 निकल के आया, अभी आपने निकाला है, तो बस जो 4 है अपना 110 की वैल्यू है, और मुझे किसकी चाहिए, 5 की चाहिए। तो निकाल लो इसको, जब सोल्व करोगे तो सर 110 तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 4 इंटू 5 लिखा हुआ है। आप एक काम करो, इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो 550 ऊपर बचा, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, नीचे 4 कर लो सोल्व। सर 4 1 जा 4, उसके बाद यहाँ पे एक और बचा तो 4 3 जा 12, कितना बचेगा 7 जा टाइम्स, यानी कि 137.5 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, विच इज इन द ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आया? कुछ गलत है या फिर कुछ हार्ड है, आप बताओ। मैथमेटिक्स में पढ़ाने में कोई दिक्कत, साउंड क्वालिटी, एवरीथिंग इज फाइन। चलो आगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया तो एक काम करना, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मैं बहुत जल्दी व्हाट्सअप ग्रुप भी ऐड कर बनाने वाला हूँ। तो उसमें कहना कि हम जब ऐड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डाउट पूछोगे तो वहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन यदि आपको आज इसी टाइम पे आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं वापस से कोई सा वीडियो बना के अपलोड करके आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ऐसा काम करूंगा कि जैसे वीक में मैंने 5 से 6 क्लास की, तो उसके बाद एक डाउट सेशन क्लास हम रख लेंगे जो कि लाइव होगी यूट्यूब पे। ठीक है, बस आप सोच लो कि हाँ पढ़ना है या फिर क्लियर करना है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चे पहले हेडिंग डाल के लिख लो, टाइप 4 क्वेश्चन। 3 टाइप अपने खत्म हो चुके हैं, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो लगभग टाइप वाइज पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है, या बार बार घसे पीटे क्वेश्चन वही रिपीट करके हमको देता है। तो टाइप 4 हेडिंग करके लिख लो। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं बताऊंगा। सभी ने हेडिंग डाली टाइप 4, जहाँ कहीं बैठे बोलो, इंटरेक्टिव बनाओ थोड़ा क्लास को, थोड़ा मजा आना चाहिए आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। ठीक है, चलो अब देखो भैया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, जैसा जैसा वो बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में या फिर टाइप 4 के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बोलता जाए सिर्फ वो करते जाओ। उसने क्या बोला है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल। ठीक है भैया, सेलिंग प्राइस ऑफ
कितने आर्टिकल की? 7 की। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसे मैंने लिख लिया। इज इक्वल टू, यदि इक्वल टू बोला है तो इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। किसके इक्वल है ये भैया? 8 की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। ये कौन बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन। हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन ने हमसे बोला है बिल्कुल वही हमने छाप दिया है। चलो भैया थोड़ा सा टाइम दो, पेन का कलर बदल लेता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए क्लास। ठीक है, अच्छा आप रेशियो तो निकाल सकते हो ना? कैसे निकालोगे रेशियो? एक काम करो, इस एसपी को इधर पड़ा रहने दो, इस सीपी को उठा के इसके नीचे लेके आओ, तो क्या इस टाइप से बन जाएगा, इसके नीचे जाएगा? मुझे बताओ, रेशियो निकालना तो आता है ना आपको? उसके बाद 8 तो इधर ही रहेगा सर, लेकिन जो 7 इसके वो क्या नीचे जाएगा? मुझे सब लोग बताओ। देखो यहाँ से आपके पास एक चीज़ क्लियर होगी, क्या आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। कैसे आ गया सर? ऐसे भी लिख सकते हो, जब सीपी रेशियो एसपी आपके पास कितना आ गया मुझे बताओ? विच इज इक्वल टू 7, क्योंकि सीपी आपकी 7 दे रखी है और एसपी आपकी 8 है, तो यहाँ से 7:8 आ गया। मुझे बताओ। अब देखो एक बार आपके पास सीपी का भी है और एसपी का भी है, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हो? कैसे? 7 की चीज को सर मैंने यदि 8 पे बेचा है तो मुझे बताओ क्या मैंने 1 रुपये कमाया है? ये 1 रुपये मैंने कमाया है कितने पर? 7 रुपये पे। तो 100 पे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे परसेंटेज बताना, और जब कभी भी परसेंटेज मुझसे पूछता है क्वेश्चन तो मुझे 100 से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब यदि आप चाहो तो 100 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, पर ये भैया ये गलत तरीका है। मैंने आपको ऑलरेडी फ्रैक्शन सिखा के आया हूँ कि 14/2/7 का जो फ्रैक्शन होता है सर, 14/2 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है विच इज इक्वल टू 1/7 होता है। तो बस सिंपल सा इस टाइप के फ्रैक्शन यदि याद करके रखोगे तो 5 सेकेंड से 6 सेकेंड तो आप बचा के लेके तो ऑलरेडी उन बच्चे से आगे हो जाओगे। ठीक है, किन बच्चों से आगे हो जाओगे? जो बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जा रहे हैं, तुक्के में फॉर्म को डाल रहे हैं, तो भैया उनसे तो आगे जाना है, उस भीड़ से हमको कहना कि निकलना है। तो ये 5 सेकंड या 10 सेकंड आपको एग्जाम में कहना कि बेहतर कंडीशन में पहुंचा देगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14/2/7 परसेंटेज। मुझे बताओ क्या इसके अप्रोक्स को ये क्या? हाँ सर, एक ही ऑप्शन है जो 14.3% लगभग इसके अप्रोक्स से, तो तीसरा वाला कहना कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लो, वरना मैं आगे इसको एक बार और समझाऊंगा, उसके बाद आगे वाले टाइप पे हम चलेंगे। क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा बस, क्योंकि मैं नया हूँ, आप भी नए हैं, तो बस एक बार हम मोमेंटम बन जाए, आप मुझे पहचानने लगो, मेरे तरीके से फेमिलियर हो जाओगे, तो कहना कि बेहतर तरीके से आप क्लास का मजा या फिर उसको एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था सीजीएल मेंस 2022 का? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन निरंतर पूछे जाएंगे, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी। डिपेंड ये करता है कि क्या हम उसको पढ़ के जा रहे हैं या नहीं। समझो इसको एक बार क्वेश्चन। चलो इसको मुझे मिटाने के लिए टाइम दो थोड़ा सा। मैंने क्या बोला, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन बोलते जाए वो करते जाओ, सिंपल से। कैसे? थोड़ा तेज समझाऊंगा, ठीक है। एसपी ऑफ 7 आर्टिकल था अपने पास, उसके बाद वो किसके इक्वल दे रखा है? इट इज इक्वल टू 8 सीपी, यानी 8 ऑफ सीपी, मतलब 8 आर्टिकल की सीपी के बराबर दे रखा है। जब यहाँ से हमने रेशियो निकालने की कोशिश की तो सर ये तो हमें बचपन से सिखाया हुआ है कि किस प्रकार से निकालना है, तो वो तो हम सीख गए, क्योंकि इसको पढ़ा रहने दो इधर, वो इसको उठा के लेके जाओ इसके डिवाइड में। अब मुझे एक बात तो सर आपने मुझे बताया कि सर सीपी और एसपी का रेशियो ऐसे निकल चुका है विच इज इक्वल टू 7:8। अब देखो मैं यहाँ से 700 बना दूँ तो भी वही परसेंटेज आएगा, मैं यहाँ पे 8000 बना दूँ इनको तो भी वही आएगा, 70,000 बना दूँ, 80,000 बना दूँ तो भी वही आएगा। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं बनानी है। यदि एक बार आपके पास रेशियो आ गया ना तो आप प्रॉफिट एंड लॉस इनसे ही बता सकते हो। 7 पे 1 कमाया है, यदि 7 पे 1 कमाऊंगा तो सर 1/7 फ्रैक्शन मुझे सीधा आता है विच इज इक्वल टू 14/2/7 परसेंटेज। यानी कि एग्जाम में जो बच्चे कहीं ना कहीं 1 मिनट लगा रहे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, कहीं ना कहीं 2 से 10 मिनट लगा रहे, तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कहना कि सोल्व कर सकते हो देखते ही कि हाँ, जैसे ही आपके दिमाग में 1/7 आया तो आप समझ गए 14/2/7 परसेंटेज। और ऑप्शन में जैसे जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कहीं ना कहीं उसके आसपास या फिर उसके अप्रोक्स ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? आया समझ में तरीका? एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सब लोग करो, पेन कॉपी तुरंत उठाओ और मुझे बताओ कि इस कंडीशन में उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस क्वेश्चन? डू इट। जहाँ कहीं भी बैठे हो कॉपी पेन उठाओ, आपके पास 30 सेकेंड है भैया, सोल्व करने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ सोल्व करो, मेरे से बेहतर बनने की कोशिश करो। जो भी आपके आसपास है भैया, जो भी कंपटीशन में बैठे हुए उनसे बेहतर बनने की कोशिश करो, सिलेक्शन पक्का अपना होगा। चलो भैया, एसपी अपने पास कितनी आर्टिकल दे रखी है? 8 आर्टिकल की एसपी किसके इक्वल दे रखी है? विच इज इक्वल टू आई थिंक सीपी ऑफ 9 आर्टिकल ना।
तो सीपी ऑफ 9 आर्टिकल के इक्वल दे रखी है। अब निकालो रेशियो। तो जब एसपी तो पढ़ा रहे तो सीपी को उठा के नीचे लेके जाओ और यहाँ पे 9/8। अब मुझे ऐसे पता चल गया कि जो सीपी है और जो एसपी है वो क्या 8:9 के हिसाब से यहाँ पर है ना। हमने निकाल ली कि एसपी के सामने जो लिखा है वो लिख लो और एसपी के सामने जो लिखा है उसे देख लो। अब देखो यदि आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे ना तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना एग्जाम में नहीं करना है कि इस प्रकार से आप लिखोगे, बस इतना कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए इतना कर लो। यहाँ से आपको मालूम पड़ गया कि सर कहना कि सीपी 1 है, एसपी यानी कि 8 की चीज़ 9 में बेची है, तो मुझे बताओ क्या 1 का प्रॉफिट कमाया है। अब इस 1 का प्रॉफिट मैंने कमाया है 8 पे, तो 100 पे बता सकते। सर इतना कैलकुलेशन करना तो सही नहीं है, लेकिन आपने मुझे एक बात पहली क्लास में बता के आई सबसे पहले क्या कि 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, क्या ये 12.5% के इक्वल होता है। तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन या फिर हर एक चीज़ जो छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो, यदि बोल दूँ आपसे डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बोल दूँ, सीपी का कॉन्सेप्ट बोल दूँ, लॉस का बोल दूँ, जो भी आप समझो, तो हर एक छोटी चीज़ कहना कि आपकी एग्जाम में इस्तेमाल होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर डी लिख लीजिए, 12.5% इसका कलेक्ट गेन आएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, वो रेशियो के ऊपर है क्या निकल के आता है। यदि मुझे बताओ ये रेशियो पलट के मैं 9:8 कर दूं सीपी और एसपी का, तो आप लोग इतना तो समझ पाओगे ना कि सर 9 की चीज़ 8 में बेची तो 1 का लॉस है, ठीक है। अरे 9 की चीज़ 1 में बेची तो 8 का लॉस है, लेकिन कितने पे, नीचे हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करता हूँ, तो सर सीपी तो मेरी 9 है। जब यहाँ से करोगे तो आप तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला टाइप मैं अगली बार लेके आया हूँ आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या इसमें लॉस हो गया प्रॉफिट। 30 सेकेंड अगेन, डू इट फास्ट। जहाँ कहीं भी बैठे हो अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठो, नोट्स बनाओ। इन टाइप जो क्वेश्चन भी देख रहा हूँ इनको भी नोट करने की कोशिश किया करो कि मैं टाइप 1 के सर 2 क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी छोड़ दो, 5 नहीं करने, बस 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देखो ना, ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते, सर ने क्या पढ़ा है, ठीक है। चलो, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस किसके इक्वल दे रखी है, विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, ठीक है। कर दो सोल्व। सर एसपी और सीपी का रेशियो आपने निकालना सिखा ही दिया है, वैसे ही करना है, ठीक है। तो 8:9 यहाँ से आ गया, मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया ये वाला क्वेश्चन। तो सीपी और एसपी, तो ये जो क्वेश्चन है मैं अपने हाथों से बना के लाता हूँ, पूरा इन पे काम करता हूँ, पूरे कंटेंट पे काम करता हूँ। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मैं देने वाला हूँ विद इन 6 महीने, बस आप पढ़ लो। अभी तो मैंने आपको एडवांस नहीं पढ़ाया, जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहना कि नोट्स का कितना महत्व है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो सब बना लेंगे। ये वाला क्वेश्चन 90% ऑफ द लोग जो पढ़ के गए वो बना लेंगे, लेकिन मज़ा का आने वाला है, मज़ा आएगा आपको अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आएगा आपको आएगा ज्योमेट्री में। सर ज्योमेट्री तो बहुत टफ है, जब मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो बेसिक इज समथिंग दैट एवरीवन शुड फोकस। अच्छा 9 मेरी सीपी सर यहाँ से आ गई, उसके बाद रेशियो आपके पास 8 आ गया। अब मैं 1 का लॉस कमा रहा हूँ कितने पर, 9 पर, तो 100 पे मुझे बताओगे। सर इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे बताया था 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या 11 सही 1/9% होता है, सभी लोग बताओ, क्या 11 1/9% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नहीं प्रॉफिट नहीं कमा, लॉस कमा रहा है ना, सॉरी ये वाला डी नहीं, ए आएगा, क्योंकि लॉस कमा रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट नहीं। ये वाला ऑप्शन भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, आपके पास एकमात्र ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से भी समझ सकते हो सर, यहाँ पे आपको साफ मालूम पड़ गया कि -1 है, इसका मतलब लॉस ही होगा। तो ये 2 प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो खत्म ही हो गए थे, ठीक है। अब आपके पास 2 लॉस वाले बचे थे, इनसे कोई यदि तुक्का मारना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने में, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो तुक्का क्यों मारना फिर, क्लियर है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करके देखो, थोड़ा सा अलग है क्या, मुझे देखने दो। नहीं, इन मेडिकल ट्रांजेक्शन, चलो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सीजीएल मेंस 2022 में आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो कि जो 17 टाइम्स कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। चलो उसने जैसा बोला वैसे करो कि भैया जो 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस है किसके इक्वल है, ये 8 टाइम्स द सम ऑफ सीपी प्लस एसपी। उसने देखो दोनों बोला, ये लाइन पूरी कंप्लीट पढ़ो आप, जब इस लाइन को पढ़ोगे आप, उसने क्या बोला है, द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि इनके 8 गुना किसके, सीपी और एसपी के 8 गुना के बराबर है।
कर लो यहाँ से सोल्व। सर 17 CP इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? सर 17 CP इज इक्वल टू अपना आ जाएगा, इस 8 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ तो 8 CP बन गया, यानी 8 की CP होगी और 8 की ASP भी होगी, क्योंकि आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अरे 8 आर्टिकल लाए तो 8 ही बेचे, इसका मतलब 8 की CP होगी और 8 की ASP होगी, सेलिंग प्राइस। अब एक काम करो, इधर भी CP, इधर इसको उठा के इधर लेके आओ, तो मुझे क्या इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि 17 CP माइनस 8 CP, क्योंकि सर उधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और उधर किसको पढ़ाने दो, इस 8 CP 8 SP को ऐसा का ऐसे यहाँ पे रहने दो। कर लो इसको सोल्व। यहाँ से जब करोगे तो सर आपका 9 CP बचेगा, इस इक्वल टू कहीं ना कहीं आपका कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 8 SP। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे आगे तो वही रेशियो आपको निकालना है, सिंपल सा। CP को इधर रखो, SP को उठा के नीचे लेके आओ, उधर का नंबर उधर ही रहने दो, विच इज 8, और उसके नीचे क्या बनाएगा 9। अब मुझे बताओ 8 की चीज़ 9 रुपये में बेची है तो क्या 1 रुपया मैंने कमाया है, लेकिन कितने पर? 8 पर, क्योंकि मेरी CP कितनी है यहाँ पर 8 है, तो 1 कमाया है 8 पर, तो 100 पे जब बताओगे आप तो क्या 12.5% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये वाला फ्रैक्शन ऑलरेडी याद करवाया 1/8 वाला, विच इज़ इन द ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? अब इस टाइप के क्वेश्चन में बस यही याद रखना कि जो वो बोलते जाए वो चुपचाप लिखो, उसको सोल्व करो और आंसर कहना कि निकाल के करेक्ट टिक लगाओ। क्लियर है? ठीक है भाई, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो सभी बच्चे से निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि चैनल भी बेहतर तरीके से बेहतर लोगों के पास पहुंच पाएगा। इसको शेयर करो अपने लोगों के साथ जो प्रिपरेशन में है, जो आसपास आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, दो स्ट्रगल के दौर में। तो हम सब एक साथ मिलकर जब प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस के जो रेट है वो हायर रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सफिशिएंट टाइम। देखो मैंने यहाँ पे आपको मैंने 3 क्लासेस, सिर्फ 3 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की हुई है, उनमें मैंने 3 टाइप आपके खत्म करवा दिए लगभग। तो दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एवरेज अपने पास है, उसके बाद परसेंटेज है। तो अभी तो बहुत अच्छे ब्रोटन हिस्ट्री में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। चले भैया आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन करो सभी लोग। सीजीएल 2021 के क्वेश्चन है, ये तो मेरी शिफ्ट में था शायद, ठीक है, ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल, भैया सेलिंग प्राइस दे रखी है किसकी, 75 आर्टिकल की, तो लिखो चुपचाप। उसने आगे क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट लॉस और गेन परसेंटेज इन इट। ठीक है, 60 CP के बराबर है, तो लिख लो यहाँ पे 60 CP। 15 4 जा, पहले डिवाइड कर लो, 15 5 जा। अब आपके पास क्या आ गया सर, 5 की ASP यहाँ पे बची हुई है आपके पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया उसको 15 से, और 4 की CP यहाँ पे बची हुई है। रेशो निकाल लो, रेशो निकालोगे तो अपॉन में बन जाएगा CP, 4 ऊपर और 5 नीचे। अब मुझे पता चल गया कि सर CP है और 4 में, यानी 5 की चीज़ 4 में बेचूंगा तो मुझे बताओ क्या लॉस हो गया प्रॉफिट। 5 की चीज़ यदि मैंने 4 रुपये में बेच दी तो क्या यहाँ से आप बता सकते हो सर 1 का लॉस कमाया है, लेकिन कितने पर? ये जो 1 का लॉस आपने कमाया है ये 5 रुपये पे कमाया है, क्योंकि इसकी CP कितनी है 5, और जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है हमेशा CP पे निकलता है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा MP पे निकलता है। वही पहली चीज़ आपको मैंने क्लास में बताई थी। तो आप जब 100 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ क्या आपका जो लॉस है वो 20% के इक्वल आ जाएगा, यानी कि सर इस वाली कंडीशन में मुझे जो लॉस हो रहा है विच इज इक्वल टू 20%, 20% लॉस, क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है? यस, इन द ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कितने आसान क्वेश्चन सीजन प्रीलिम्स की बात कर लो, मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनके और भी क्वेश्चन बचते हैं, लेकिन कब, जब मैं लास्ट में आपको 250 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा और उसकी PDF देने वाला हूँ ना, तो उसमें वो सब कवर हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है अपने 50-100 से कवर हो जाएंगे, और 250 क्वेश्चन है तो 350 क्वेश्चन जब किसी चैप्टर के आप कर लोगे ना, तो इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाने वाला एग्जाम में। ठीक है, और बेसिक तो अपने पास यही है, तो ये थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछता है भैया 25% प्रॉफिट और एक्स्ट्रा पूछ लेता है, या कुछ और वैल्यू देके पूछ लेता है, तो बेसिक तो हम पढ़ के जा ही रहे ना, बिना बेसिक के तो नहीं जाएंगे हम क्लास एग्जाम में। क्लियर है? चलो तो एक और क्वेश्चन लेके आए हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो। ऑन सेलिंग 30 आर्टिकल्स ए पर्सन इनकर्ड ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। अच्छा एक बात ध्यान से समझो, लॉस कब होगा
सर लॉस जब होगा जब मैं 5 की चीज़ 4 रुपये में बेच दूंगा, यानी कि यहाँ पे एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि सर जो सीपी है ना, लॉस में हमेशा बड़ी बन जाती है किससे, एसपी से, तभी पॉसिबल है लॉस। यदि मैं 5 की चीज़ 6 रुपये में बेच दूंगा तो इस वाली कंडीशन में तो सर मेरी एसपी बड़ी होगी, तो एसपी जब सीपी से बड़ी होती है तो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जब मैं लॉस की बात कर दूं तो मुझे बताओ क्या सीपी बड़ी होगी? अब जो बड़ा है उसमें से हमेशा छोटा घटाना है, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। यदि मैं 4 में से -5 करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव नहीं लाना है मुझे, मुझे हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। तो क्या लॉस को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है और लॉस में कौन बड़ा होता है, सीपी, तो सीपी माइनस एसपी मैंने लिखा। किसी को यहाँ तक डाउट है? अब उसने क्या बोला है कि जो लॉस होता है ना वो 30 आर्टिकल, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि जो अपने पास दे रखा है ओन सेलिंग 30 आर्टिकल्स, तो क्या 30 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस यहाँ पर रही होगी? अरे 30 आर्टिकल को बेच रहा हो तो 30 आर्टिकल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, उसने बोला है किसके इक्वल है सर, ये 5 आर्टिकल के लॉस के बराबर है। तो ठीक है, मैंने कहा 5 आर्टिकल पे लॉस कर रहा है तो 5 की सीपी रही होगी और 5 की ही एसपी रही होगी। अभी कोई बात समझ में आई कि नहीं? अभी 5 लिखना, सॉरी, थोड़ी सी जगह देख के यहाँ पे लिख लोगे 5, ठीक है। तो जो भैया देखो ध्यान समझ लो एक बार, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो, ऑन सेलिंग 30 आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा किसके इक्वल है, हमेशा नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इक्वल है किसके, इज इक्वल टू लॉस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। अब मुझे बताओ लॉस कब होगा, क्या सीपी माइनस एसपी की कंडीशन में होगा? तो यदि मैंने 5 चीज़ खरीदी है तो 5 को बेचूंगा, यानी कि 5 की सीपी और 5 की एसपी। कर लो इसको सोल्व, जब यहाँ से करोगे तो आप इसको उठा के लेके आओगे। करो सोल्व, यहाँ से आप करोगे तो क्या आपके पास 35 एसपी आ गया, इस इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 की सीपी आपके पास आ गया। कर लो सोल्व, यहाँ से जब करोगे तो सर 7 टाइम्स जब बना, यानी कि मेरे पास ओवरऑल सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया यहाँ से, कितना आ गया सर, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो गया, कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया यहाँ पे, बताओ। चलो इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इनको मैं कल थोड़ा सा रेक्टिफाई करके आपके सामने लेके आ जाऊंगा। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को कर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐसे निकाल सकता हूँ। मुझे बताओ यदि एक की चीज़ मतलब 7 की चीज़ मैंने 1 रुपये में बेच दी तो क्या 6 रुपये का लॉस कमाए 7 पे? ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो चुका है, लेकिन मैं अगली क्लास में इसको करेक्ट करके लाऊंगा। बाकी इससे भी सॉल्व हो जाएगा, वो ऑप्शन आपके मैच नहीं करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी जो लॉस यहाँ से आता है वो तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा, बाकी सोल्व ऐसे ही करना है। तो ये जो टाइप 4 मैंने पढ़ाया है उसी टाइप में एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अपने साथ लेके आएगा हमेशा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इस वाली कंडीशन में लेके आएगा। तो वो वाले जो टाइप है मैं आपको कल कराऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके पास कल लेके आऊंगा। लेकिन जो भी बच्चे नए हैं, हाँ ठीक है, कल ईमानदारी से इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा। कल हम आगे जो पढ़ने वाले हैं या फिर जिस प्रकार से अभी तक हम पढ़ के आए उसी मोमेंटम के साथ कल क्लास रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट समय लेके नए बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपनी बेस से, ताकि मैक्सिमम लोग अपनी बेस से जुड़ पाए। चलो क्लास तो हो गई समाप्त, ठीक है, यदि जो बच्चा जाना चाहे वो जा सकता है। थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी बच्चे गवर्नमेंट सोच रहे, जिनका माता पिता का सपना है कि वो कहना कि सर 2024 में हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना हो, दिल्ली पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर बनना हो, तो यदि किसी भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लासेस होने वाली परमार कोचिंग क्लासेस। इसमें मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स कैसा, ऐसा नहीं कि सर कहीं से भी उठा लिया और कहीं से भी पढ़ा दिया, दिस इज़ नॉट माई मेथड। मैं जब भी बच्चों को मतलब अपने भाइयों को पढ़ाया है तो मैं बेसिकली मेरा जो फोकस रहा है यही रहा है कि मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को, और बिल्कुल एडवांस लेवल पे ले आके उसको ख़त्म करूं। उससे क्या होगा, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को कर पाओगे घुमा घुमा के, बहुत आपका लेवल बन जाएगा। मेरा सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इसको फॉलो करो, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने बच्चों को जो भी भाई है उनको शेयर करो। उसके बाद कंटिन्यूसली नोट्स बनाते रहो, डाउट आए तो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में पूछो। उससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जैसे आप इंटरेस्ट लेने लगोगे तो मेरे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको खुल के बताऊंगा, कई ऐसी मेथड्स हैं जो विद इन सेकेंड्स या 5 सेकंड के अंदर भी आपका आंसर ला के आपको एक स्क्रीन पर दे देगी। तो दिस इज़ द ऑल थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर, दैट आई वॉन्ट टू टेल टू यू, ठीक है। आप ध्यान रखें, आराम से पढ़ते रहिए,
किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले सोच लो कि किस में जाना है। यदि सीजीएल में जाना तो सीजीएल के हिसाब से प्रिपरेशन करो, एमटीएस के हिसाब से एनटीएस से, सीएचएसएल तो सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस, यदि एसआई बनना है तो एसआई, उस हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है सब्जेक्ट से जो मैंने पढ़ाया, क्या इसमें किसी को डाउट है? वो तो कमेंट सेक्शन में भैया अवश्य बताना, बिल्कुल छोटा भाई समझ के। और कोई भी अभी तक मिस्टेक हो गई मेरे बोलने में, या फिर कहीं भी यदि मैं कुछ गलत बोल देता हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट फॉर टेकिंग रेगुलर क्लासेस, फॉर गिविंग मी सो मच सपोर्ट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।